हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग। और मैं कंचन फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और मैंने लाइट जलाई हुई है, देखिए दिन में, क्योंकि पूरे आंगन में अंधेरा अंधेरा है। और वो क्यों है वो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर जाकर। और मेरा सारा काम फ्री हो चुका है और अब बस खाना बनाना है, तो बना रही हूँ तोरई की सब्जी। और नाश्ते में हलवा बना है। तो आप कहोगे यही खाते रहते हो, तो ज़्यादातर मेरे यहाँ हरी सब्जियाँ ही खाई जाती हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बहुत कम सब्जियों की रेसिपी शेयर कर पाती हूँ। तो इसलिए आज मैंने वो नहीं शेयर की है आपसे। तो चलिए मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। और देखिए झाड़ू पोंछा सब कुछ हो चुका है। और मैंने झीना साफ किया था आज, और पूरा झीना फिर से हो चुका है। देखिए बिल्कुल अंधेरा है ना, तो ये दिन में भी ऐसा हाल है। और देखिए दिखाती हूँ आपको, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं आज। एक टब ये भरा हुआ रखा है, एक टब ये रखा है, और दोनों भरे हुए रखे हैं। ये गीले कपड़े अभी मुझे कुछ अरेंज करना पड़ेगा सारा। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ व्यू बाहर का, कितना अच्छा व्यू है। वाह, ठंडी ठंडी हवा, देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और बंदर भी बहुत हैं, पता है। और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो इसलिए बाल खुले हुए हैं मेरे। देखिए दिखाऊं, बंदर रख वो बैठा हुआ है, देखिए आ गया ना, तो इसलिए डर लगता है थोड़ा ऊपर आने के लिए। मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम है तो आपको दिखाना तो बनता है। तो मैंने बाल खोल लिए हैं, सूख तो भी जाएंगे। आ रहा है, इधर ही आ रहा है। पहले मैं अंदर जाती हूँ, ये चला जाएगा तब बात करूँगी आपसे। देखिए इनका कोई भरोसा नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। तो चलिए मैं पहले अपने कपड़े यहाँ पर फैला देती हूँ। ये रखे हुए हैं सारे, ये मुझे फैलाने हैं। और अगर ये बंदर नहीं होते तो यहाँ थोड़ी देर में डाल देती, लेकिन अब कैसे डालूँ, फाड़ जाएंगे सारे। नए नए कपड़े फाड़ जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आज, कुछ भी हो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कहीं घूमने चले जाओ पर कहाँ जाएं हम लोग, तो बस घर घर घर। लेकिन कहीं जाने वाली हूँ मैं, तो आपको आगे वीडियोस में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। इधर का व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है ना। आज तो आनंद आ गया। अभी काम फ्री करके अपना फिर आएंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अभी। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको मैं अभी। मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बंदर घूम रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं भी। और इतना अच्छा मौसम हो और कोई लुफ्त ना उठाए इसका, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने इसका फुल एंजॉय किया था, यानी कि जो मौसम था मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ऐसे मौसम को कैसे कोई छोड़ सकता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। हाँ, बहुत बंदर थे, इस वजह से मैं बहुत जल्दी नीचे चली गई थी। और मुझे कपड़े भी डालने थे, तो वो कपड़े मैंने नीचे तार बांध कर ही डाले थे। तो मैं अभी आपको नीचे ही मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये तार बांध लिया है। और तार बांधने के बाद देखिए मेरे साथ क्या होता है। ऑन कैमरा मेरा इतना काम ख़राब हो गया, तो वो अभी आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए। गाइस ये क्या है, मम्मी? हाँ, हवा। देखिए यहाँ कनिष्का एकदम चिल्लाई, तो उसके पापा ने उसको डरा दिया था कि चूहा। तो कनिष्का एकदम से डर गई थी। और मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ। और कपड़ों के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। और इस टाइम वैसे तो मैं जीने में तार बंधे हुए हैं तो वहाँ डाल देती हूँ। तो आधे कपड़े मैं वहाँ डाल कर आई हूँ और आधे कपड़े मैं यहाँ डाल रही हूँ। और शिव के पापा से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं, मतलब पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि ऊपर रूम निकलवाने के लिए बोल रहे हैं। तो जो ये
आपको पर्दा लगा हुआ दिखता है ना, तो ये भी एक रूम है अंदर, स्टोर रूम। तो जब मकान बना था तब इसमें फ़र्श वगैरह नहीं करवाया था, ये छूट गया था हमसे। तो हम बोल रहे थे इसमें चूहे वगैरह गंदगी निकाल देते हैं, नीचे मिट्टी निकाल देते हैं, तो इसको भी पक्का कराना है। तो यहाँ बात करते करते देखिए ये मेरे साथ क्या हो गया, तो अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने कहा और क्या खोलना पड़ेगा, मैं खोलना ही हूँ। रुको और ये पतंग चक्री फकरी सब लेके आ रहे। अगर गिर गए तो अगर गिर गए तो मैं गले से ही लटक जाऊंगा। अरे मैं खोल के बांधे हुआ है। और यहाँ मैं शिव के पापा से इस तरीके से बात कर रही हूँ। तो देखिए हम गांव में रहते हैं, तो जब मैं मायके में रहती थी तो इस तरह की लैंग्वेज जब गांव जाते थे तभी बोलते थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर गांव में जाओ तो जो गांव की लड़कियां थी तो बोलती थी मुझसे कि बड़ी इंग्लिश झाड़ रही है तू। तो हम मतलब फिर गांव में जाके गांव जैसी ही लैंग्वेज बोलते थे। तो वो बोलते हैं ना जैसा देश और वैसा भेष, तो फिर मैं जैसा मतलब होता है वैसा ही बोलने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मेरा तार शिव के पापा ने बांध दिया था और हम दोनों में ऐसा चलता रहता है, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ उनसे और वो भी मुझसे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े भी डल गए हैं और यहाँ फिर कपड़े डालने के बाद में मैंने बनाई थी रोटियाँ। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी, तो वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ और सब्ज़ी में मैंने बनाई थी तोरई की सब्ज़ी, तो वो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही। तो बस अब यहाँ रोटी सबसे पहले मैं बनाऊँगी 2 गाय के लिए, और 2 गाय की रोटियां बनाने के बाद मैं फिर बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी का भोग लगेगा और कनिष्का तैयारी पे खड़ी है क्योंकि उसे लगाना है ठाकुर जी का भोग। तो बस यहाँ ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद सभी खाएंगे। तो जब मैं ठाकुर जी की रोटियां बनाती हूँ तो सिर पे पल्ला मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी ने बताया है कि जब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो सिर पर पल्ला ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं सिर पे उस टाइम पल्ला रख लेती हूँ। तो ये बार बार सरक रही थी चुन्नी, तो फिर मैं दोबारा से इसे रख रही हूँ। तो फिर बेशक मैं हटा लूँ, लेकिन जब मैं शुरुआत में रोटियाँ बनाती हूँ या कोई भी मतलब भोग के लिए बनाती हूँ तो शुरुआत में पल्ला मैं रख लेती हूँ। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इससे घर में बरकत आती है, सुख शांति रहती है। तो मैं इस काम को कर लेती हूँ। इस काम को करने में कोई परेशानी नहीं है, केवल सिर पर पल्ला ही तो रखना है। तो आप सिर पे पल्ला रख के रोटियां बना लीजिए 2 भोग की और गाय की, बस फिर आप बेशक हटा लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ देखिए मेरी रोटियां बन गई हैं और हरी सब्जियां मैंने बताया मेरे यहाँ ज़्यादा बनती हैं। तो हरी सब्जियों का मतलब केवल तोरई, टिंडे और लौकी, ये ज़्यादा पसंद किया जाता है मेरे यहाँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और वैसे भी इस सीज़न में हरी सब्जियाँ यही ज़्यादा आती हैं और कोई वैसी सब्ज़ी ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ मेरी रोटियाँ बस सिकने ही वाली हैं। तो अब सबसे पहले लगेगा ठाकुर जी का भोग। तो कनिष्का बिल्कुल तैयारी पे खड़ी है, उसे लगाना है भोग। और आज खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, केवल तोरई की सब्ज़ी ही बनाई थी और सुबह हलवा मैंने आपको बताया, नाश्ते में हलवा खाया था सबने। तो आज सैलेड के लिए भी नहीं कुछ था, यानी कि खीरे वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके थे, तो वो भी नहीं लेके आ पाए थे शिव के पापा। तो आज के वीडियो, और ये देखिए ये शिव यहाँ आया है तो बोल रहा था देखिए मैं क्रीम लगा रहा हूँ, तो ये कभी कभी चुपके से लगा लेता है, तो आपको भी दिखा रहा था। तो बच्चों की कुछ इस तरीके की मस्तियाँ चलती रहती हैं, तो मैं इन क्लिप्स को कट नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी बड़े होंगे तो देखा करेंगे कि हम कुछ ऐसी नादानियाँ भी करते थे। तो बस यहाँ मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और ये कनिष्का ला रही है आपको दिखाने के लिए। बिल्कुल सिंपल खाना है आज मेरा, आप भी खा लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में आपको केवल मैं इतना ही दिखा पाऊंगी, तो फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।